आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली के पटपरगंज सीट से, जो दरअसल पिछली बार मनीष सिसोदिया ने लगभग 2000 कुछ वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार वहां पर अवध ओझा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब उनके नॉमिनेशन को लेकर खूब बवाल मचा है। केजरीवाल ने उस वक्त हल्ला मचाना शुरू कर दिया जब मालूम चला कि अवध ओझा का वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का नहीं है, बल्कि वो ग्रेटर नोएडा का है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी समेत बड़े नेताओं ने इसी मुद्दे पर आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बताया कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का बनाने का आदेश दिया है और अब उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं अवध ओझा के लिए मचे हंगामे पर यह स्पेशल रिपोर्ट। आपके उम्मीदवार अवध ओझा के लिए क्यों गरजे केजरीवाल? क्या अवध ओझा के लिए जानबूझकर खेल किया गया? क्या अवध ओझा के नॉमिनेशन को लेकर हंगामा मच गया? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पटपरगंज विधानसभा सीट पर एक बड़ा दांव खेला। जी हां, मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को पटपरगंज से उम्मीदवार बनाया गया और मनीष सिसोदिया को दिल्ली के जंगपुरा से टिकट दिया गया। ऐसे में अब अवध ओझा नामांकन भरने की तैयारी में थे, तभी उनके चुनाव लड़ने, नामांकन करने और पटपरगंज से वोटर होने को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वोट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का बना हुआ है। उन्होंने अपने वोट को ट्रांसफर करने का आवेदन दिया था। चुनाव अधिकारी के पत्र में कहा गया कि इसके लिए डेट निकल चुकी है। ऐसे में उनके नामांकन को लेकर संशय की तलवार लटकने लगी। इसे लेकर सियासी घमासान तेज होने लगे और अरविंद केजरीवाल ने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तुरंत ही इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच जाते। केजरीवाल ने चुनाव आयोग में पूरे मामले को रखा और चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद एकदम अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग की तारीफ और शुक्रिया अदा करने लगते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा कि ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया था। आपको बता दें कि अवध ओझा यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच लोकप्रिय शिक्षक है। वो अपनी क्लास में पढ़ाई के साथ साथ देश दुनिया की कई चीजें बताते हैं। अवध ओझा अब राजनीति की पारी खेलने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।